हाल ही में ब्रिक्स का सम्मेलन रूस में संपन्न हुआ। इस समय दुनिया में एक नया पावर सेंटर उभर रहा है जिसका कंट्रोल पश्चिमी देशों की तरफ नहीं बल्कि एशियाई देश रूस, चीन और भारत के पास है। आज के समय में दो देशों के बीच का जो ज़्यादातर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोप के पास है, जो कि स्विफ्ट नेटवर्क के द्वारा मैनेज किया जाता है। हाल ही में भारत, रूस और चीन के साथ ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ने एक नए प्रकार की बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने का डिसीजन लिया और इस नए तरीके के पेमेंट सिस्टम का यूज़ करके ब्रिक्स में शामिल सभी सदस्य देश अपनी निर्भरता को अमेरिका द्वारा कंट्रोल स्विफ्ट से हटा सकते हैं। इसे एक वैकल्पिक लेन देन के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया, लेकिन यह उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। यह वैश्विक शक्ति संतुलन को भी पलटकर एशियाई देशों में ला सकता है, क्योंकि डॉलर का जो अभी तक डोमिनेंस है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और पश्चिमी देश प्रतिबंधों के नाम पर एशियाई और मिडिल ईस्ट के देशों पर जो कंट्रोल करते हैं उनका वह कंट्रोल अब खत्म होने वाला है। अब अमेरिका को भी यह लगने लगा है कि उनका प्रभुत्व मिट्टी में मिलने वाला है। एक खबर के अनुसार अमेरिका के द्वारा ब्रिक्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं ताकि भारत, रूस और चीन जो प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनका वह प्लान किसी न किसी तरीके से रुक जाए, क्योंकि अगर यह प्लान सफल हो जाता है तो अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। कभी कभी कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है। ब्रिक्स देशों के साथ इस समय वही हो रहा है। वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि जो ज़्यादातर एक दूसरे देशों के बीच होने वाला इंटरनेशनल लेन देन है वह स्विफ्ट फाइनेंशियल नेटवर्क के जरिए होता है, जिसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास है। इसका मतलब इन देशों की बैंक और सरकारें दुनिया भर के लेन देन पर पूरी तरह से नज़र रख सकती हैं और अगर इन देशों को किसी देश को रोकना है तो वह उस पर प्रतिबंध लगा देती हैं, जिससे वह देश व्यापार नहीं कर पाता। इस समय रूस, ईरान और कई अन्य देशों पर अमेरिका ने इसी तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे ये देश अन्य देशों के साथ आसानी से व्यापार नहीं कर पाते। इन देशों की वजह से भारत और चीन की कंपनियां भी चपेट में आ जाती हैं अमेरिकी प्रतिबंधों के। इस वजह से इस समय भारत के व्यापार में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इन प्रतिबंधों के कारण। इसलिए ब्रिक्स के सभी देश एक ऐसा पेमेंट नेटवर्क चाहते हैं जिसके माध्यम से वे स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से व्यापार कर सके, जिसके राजनीतिक और युद्ध से जुड़ी समस्याएं व्यापार और रिश्तों में बाधा न बन सके। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक नया पेमेंट सिस्टम का होना अब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यह कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले की ही बात है जब भारत की 19 कंपनियों पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई थी, लेकिन इन कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया क्योंकि ये कंपनियां किसी तरह की वैश्विक नीति का उल्लंघन करके काम नहीं कर रही थी। इन कंपनियों पर इतना आरोप था कि ये कंपनियां रूस को टेक्निकली मटेरियल की सप्लाई कर रही थी। अमेरिका की रूस से दुश्मनी कहीं ना कहीं भारत पर असर डाल रही थी, क्योंकि इनमें से हर कंपनी का अकेले रूस के साथ हर साल कई मिलियन डॉलर में व्यापार होता है। लेकिन अमेरिका के द्वारा इन कंपनियों पर प्रतिबंधों के कारण काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला था भारत की अर्थव्यवस्था पर। अमेरिका के द्वारा भारत की 19 कंपनियों पर जिस दिन प्रतिबंध लगाया गया था उस दिन कुल 400 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की खबर आई थी, जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही थी। इन कंपनियों में भारत और चीन के साथ साथ यूएई, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और मलेशिया की कई कंपनियां शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाकर रूस को रोकना चाहता है, जिससे रूस यूक्रेन से युद्ध में हार जाए। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध में जीते। अमेरिका के द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से अकेले रूस का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि उसके साथ कई अन्य देश भी चपेट में आ रहे हैं जो रूस के साथ व्यापार करते। ऐसे में ये सभी देश चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कोई पेमेंट नेटवर्क बनाएं जिससे ये यूएस डॉलर पर निर्भर न रहे और इन देशों का कंट्रोल किसी पश्चिमी देश के पास न रहे। अमेरिका के द्वारा भारत की जिन 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया था उनमें से ज़्यादातर ने यह कह दिया कि हम अमेरिका के द्वारा लगाए गए किसी भी तरह के प्रतिबंध को बिल्कुल भी नहीं मानते। अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से इन कंपनियों को करोड़ों रुपयों का नुकसान होने जा रहा था। इसलिए इन कंपनियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया। अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करना इतना आसान, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापार होता है वह अमेरिकी डॉलर
में स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क के जरिए होता है, इसलिए इसका पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है। अमेरिका चाहे तो वह इन पैसों को जब्त कर सकता है। भारत की ये कंपनियां रूस के साथ US डॉलर में व्यापार नहीं कर रही थी। इस व्यापार का लेन देन भारतीय रुपये में हो रहा था। जिन भारतीय रुपयों का भारत के द्वारा रूस को कच्चा तेल खरीदने के लिए दिया जाता था, वही रुपया भारत को रूस की तरफ से देकर टेक्निकल मटेरियल की सप्लाई करवा रहा था। ऐसे में अमेरिका जितने भी प्रतिबंध लगाए, कोई असर नहीं पड़ने वाला भारत की कंपनियों पर। इसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या यह है कि इन प्रतिबंधों के दायरे में केवल भारत ही नहीं आ रहा था, बल्कि कई देशों की कंपनियां आ रही हैं। तो ऐसे में सभी देशों की कंपनियां अपनी लोकल करेंसी में व्यापार नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती। इसलिए ब्रिक्स देशों ने एक नए पेमेंट नेटवर्क का उपाय निकाला है, जिसे ब्रिक्स देश आपस में व्यापार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में देखा जा रहा है, जो कि अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को खत्म कर सकता है। ब्रिक्स की शुरुआत केवल ब्राज़ील, चीन, भारत और साउथ अफ्रीका के द्वारा की गई थी, लेकिन अब यह एक वैश्विक शक्ति बन चुका है और इस समय लगभग 47 देश इसमें शामिल होने के लिए प्रयास कर चुके। इस समय ब्रिक्स के में जितने भी देश शामिल हैं, उनमें 31% GDP का कंट्रोल आ चुका है। इतना बड़ा कंट्रोल होने के कारण सभी देशों ने मिलकर एम ब्रिज का प्लान बनाया। एम ब्रिज का फुल फॉर्म है मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्रिज। इसका मतलब यह है कि ब्रिक्स देश डिजिटल करेंसी का उपयोग करके आपस में ट्रेड कर सकते हैं, जिससे डॉलर और यूरो पर निर्भरता कम हो जाएगी। यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक ब्लॉकचेन टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे पेमेंट काफ़ी तेज़, सुरक्षित और सस्ता हो जाएगा, क्योंकि एम ब्रिज का मेन पर्पस है कि डिजिटल पेमेंट दो देशों के बीच सीधे एक्सचेंज से हो, क्योंकि स्विफ्ट जैसे पेमेंट नेटवर्क से पेमेंट को काफ़ी बैंक से के नेटवर्क से के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिससे यह काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। ब्रिक्स देशों ने 2 ट्रिलियन का वार्षिक व्यापार सीधे अपनी डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से करने का प्लान बनाया है, लेकिन अमेरिका और IMF की तरफ से इन्हें शुरुआत में ही रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। उनका कहना है कि इस तरह का ट्रांजैक्शन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर सकता है। ब्रिक्स के द्वारा अपना पेमेंट सिस्टम बनाने का काम जारी है, लेकिन इससे अमेरिका और यूरोपीय देशों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और वह इसे रोकने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। ब्रिक्स को इसमें कितनी सफलता मिलती है वो तो आगे समय ही बताएगा, लेकिन उनकी यह कोशिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अमेरिका का जो डॉलर के माध्यम से डोमिनेंस होता है उस पर कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।